नमस्कार दोस्तों, मैं हरिओम। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। ऐसा समझता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चलिए, आज हम लोगों को पढ़ना है क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3 हम लोगों को 1 बाय 1 करके लगाना है। चलिए ध्यान दीजिएगा। इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर कहा है कि फाइंड डिफरेंशिएट करना, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स आप लोगों को निकालना है। डी वाई बाई डी एक्स इन द फॉलोइंग बोला है, इन द फॉलोइंग। अब चलिए क्वेश्चन नंबर पहला है, इसी का जो है हमको डिफरेंशिएट करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो देख लीजिए पहला क्या है आपका क्वेश्चन, आपका 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू साइन एक्स है। ठीक, अब आप लोगों को डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो आप लोग एक लाइन लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। बोल सकते हैं कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए, तो ये तो 2x का करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, और 3y का करेंगे तो 3y डैश होगा, साइन एक्स का करेंगे तो कोस एक्स आ जाएगा। तो y डैश निकालना है, यानी कि y डैश का मतलब क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। तो 2 को उधर भेज दीजिए, तो कोस एक्स माइनस 2, और इधर ये 3 था ना, तो 1/3 आ जाएगा। ये आपका आया पहले क्वेश्चन का आंसर। ये आंसर आ गया। यहाँ पर लिख दीजिएगा कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स। अगर आपने फार्मूले में नहीं देखा तो एक बार प्रीवियस लेक्चर में जाके देखिए, ज़रूर जाके कि मैथ्स बाय हरिओम क्लासेस और हरिओम सर, वहाँ मिल जाएगा फार्मूले। अगला क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूँ। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर दूसरा, जिसमें कि 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू क्या है, साइन वाई दिया है। इसको भी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखिएगा। वो वाली लाइन लिखना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए, तो 2x का करें तो 2 हो जाएगा। चलिए, 3y का करें तो 3y डैश आएगा। y डैश का मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स। चलिए, साइन y का करते तो कोस y, बट यहाँ y है तो y का करेंगे तो पहले y डैश हो जाएगा, साइन y का करोगे तो कोस y हो जाएगा। चलिए, 2 इसको उधर भेज दीजिए, 3y को उधर भेज दीजिए, तो इधर हो जाएगा y डैश, और ये रहेगा कोस y माइनस का 3y डैश। y डैश कॉमन ले सकते हैं आप लोग, y डैश कॉमन लेंगे तो कोस y माइनस 3 बचेगा। y डैश यानी कि डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, 2 के नीचे आ जाएगा, ये पूरा डिवाइड में चला जाएगा, तो कोस y माइनस 3 हो जाएगा। ये आपका फाइनली ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। चलिए, तीसरे की तरफ चलता हूँ, इसको रफ करता हूँ। क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ चलता हूँ, नोट जरूर कर लीजिए। क्वेश्चन तीसरा कह रहा है आपका एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। क्वेश्चन तीसरा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू में दिया है, 10x प्लस वाई। ठीक, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सॉल्यूशन लिखिए, डिफरेंशिएट, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ लगेगा बाबू प्रोडक्ट रूल। लिख लीजिए प्रोडक्ट रूल क्या होता है। प्रोडक्ट रूल लिख लीजिए। प्रोडक्ट रूल ये होता है, अगर देखिए पहला इंटू सेकेंड फंक्शन, 2 दिए हैं, दोनों का हमको करना है, यानी कि पहले को कर दो, दूसरे वाले को वैसे ही रख लो, प्लस दूसरे वाले का कर दो और पहले वाले को वैसे ही रख दो। तो ये तो रही बात फार्मूले वाली, इसको लिख लेना चाहिए। अब इसमें यही केस चलेगा।
यानी कि एक्स लिखूँगा एक्स डैश, यानी कि एक्स का करूँगा, वाई को रख लिया, एक्स को रख लिया, वाई का डैश लगा दिया, यानी वाई को करूँगा डिफरेंशिएट, प्लस वाई डैश वाई स्क्वायर, यानी कि वाई स्क्वायर का करेंगे, लगा दिया। 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, और प्लस वाई का क्या होगा वाई डैश हो जाएगा, एक्स का क्या होगा एक्स के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं तो एक्स 1 हो जाएगा, तो यहाँ वाई प्लस एक्स वाई डैश हो जाएगा। ये एक्स की पावर एन जैसा है, वाई स्क्वायर है ना, तो ये जैसे कैसे होता है एक्स की पावर एन सामने आता है, एक घट जाता है, यानी कि 2y हो जाएगा, एक घट जाएगा 2y, और फिर y का करेंगे, जैसे एक घटेगा 2 - 1 तो y बचेगा ना, y का करेंगे तो y का होता है y डैश, 2y y डैश हो जाएगा। ठीक है, अब 2y y डैश हो गया, यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई डैश। ठीक, कोई दिक्कत, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर y प्लस एक्स वाई डैश, ठीक, प्लस 2y y डैश इक्वल्स टू क्या सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई डैश। अब इसको मैं कॉमन लेना चाहता हूँ, वाई डैश को एक तरफ ले जाना चाहता हूँ, एक्स प्लस 2y माइनस 1 वाई डैश, मैंने इस y को इधर ले आया तो माइनस में आ जाएगा, तो मैंने वाई डैश को कॉमन लिया, सेक स्क्वायर एक्स, इस y को मैं उधर भेज दिया तो माइनस वाई हो गया। ठीक, अब मैं वाई डैश को निकालना है ना मुझे, तो उसको नीचे भेज दूँगा, जो मैं फार्मूले बताता हूँ वो ज़रूर लिख लीजिए। ठीक, तो ये जब आप वाई डैश को नहीं, इसको नीचे भेज देना, तो यानी कि वाई डैश इक्वल्स टू क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन, मैच कर सकते हैं आप आंसर, ये पूरा नीचे हो जाएगा, तो एक्स माइनस प्लस का 2y माइनस 1। ठीक, ये आपका क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स, वाई डैश मतलब dy बाई डी एक्स, इसका मतलब है। ठीक, इसका मतलब यही है। ठीक, ये फाइनली आपका आंसर है, नोट कर लीजिए, वीडियो रोक के नोट कर लिया करिए, आगे क्वेश्चन में मैं बढ़ता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन 4 यहाँ से करता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन जो है 4th था, ये क्वेश्चन 4th था। अब क्वेश्चन 3rd बताता हूँ मैं, तीसरा वाला रह गया, क्वेश्चन 4th था ये, तीसरा वाला है ax प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू है आपका कोस वाई। ठीक, समझ रहे हैं, इक्वल्स टू है आपका कोस वाई, ध्यान दीजिए आपसे ही बात कर, तो यानी कि अब देखिए a और b यहाँ कांस्टेंट है, तो यानी कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिख देना ये बात को, ax का करोगे तो ये आ जाएगा, b वाई स्क्वायर का करोगे तो 2b वाई वाई डैश आ गया, कोस वाई पहले y का कर लें तो वाई डैश आ गया, कोस वाई का करें माइनस साइन वाई आ जाएगा। भाई कोस एक्स का क्या होता है माइनस का साइन वाई, जहाँ पे c लगा है यानी कि माइनस आएगा उसमें। ठीक, इस बात को ध्यान देना, आई बात समझ में। अब इसको उधर ले जाओ क्योंकि तुमको वाई डैश चाहिए, तो यानी कि वाई माइनस का वाई डैश साइन वाई माइनस का 2b वाई वाई डैश, तो a इज इक्वल्स टू माइनस का वाई डैश, तो यहाँ आ जाएगा साइन वाई और प्लस का 2b वाई आ जाएगा। ठीक, तुमको तो चाहिए वाई डैश, तो a अपॉन यहाँ पर हो जाएगा साइन वाई प्लस का 2b वाई, ये आपका फाइनली क्या है, ये आंसर हो जाएगा, ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के। क्वेश्चन नंबर 4 हो गए आपके, नोट कर सकते हैं आप। ठीक है, वीडियो रोक के नोट जरूर कर लिया करिए, आगे क्वेश्चन में मैं बढ़ता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां, और जो फार्मूले बताते हैं उनको ज़रूर ध्यान दीजिए, उनको ज़रूर ध्यान दिया करिए। अगर आप उनको नहीं ध्यान देते तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि बिना फार्मूले के तो भाई होगा नहीं, समझ पा रहे हैं, बिना फार्मूले के नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 100, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 100। डिफरेंशिएट, यहाँ पर देखो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, मैंने बताया डिफरेंशिएट
डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर का तो 2x हो गया भाई, x का करोगे y को रखो, y का डैश लगाने का मतलब उसका डिफरेंशिएट आप करोगे, y का करोगे x को रखो, y स्क्वायर का करोगे 100 का करोगे डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट है 0, यानी कि 2x प्लस का y, x का 1 हो गया और इसका y डैश इंटू एक्स प्लस का 2y डैश इक्वल्स टू 0। यहाँ जहाँ y डैश से कॉमन ले लो, 2x प्लस वाई प्लस का y डैश, आपको y डैश की ज़रूरत है ना, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 2y इक्वल्स टू 0। तो यानी कि 2x प्लस वाई, ध्यान देना, इक्वल्स टू माइनस का y डैश x प्लस 2y आ गया, ठीक है। तो y डैश इक्वल्स टू 2x प्लस वाई, माइनस लगा दो बाहर क्योंकि माइनस से अब आ जाएगा x प्लस 2y आ जाएगा, ये आपका क्या हो गया dy बाई dx हो गया। क्या हो गया dy बाई dx, ये आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल आपने लगाया इस पर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका छठा, क्वेश्चन नंबर छठा क्या है आपका, एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 81, कांस्टेंट का करोगे 0। यहाँ लिखो सॉल्यूशन, लिख दो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब यानी कि एक्स क्यूब का करोगे तो देखो एक्स की पावर n जैसा कैसे होता है, एक्स की पावर n का क्या होता है, देखो n सामने आया, n-1 घट गया और x का करोगे तो खाली 1 आ जाएगा, इसीलिए लिखते नहीं, ठीक है। यानी कि 3x स्क्वायर हो जाएगा, इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, एक्स स्क्वायर का करोगे करो, y को रख दिया आपने, y को करोगे एक्स स्क्वायर को रख लो बगल में, ठीक है, प्लस यहाँ भी लगेगा प्रोडक्ट रूल, यहाँ भी लगेगा। तो ये देखिए इसको ब्रैकेट ऐसे लगा दो, ये सब ब्रैकेट का था इस वाले का, अब इसमें लगेगा तो x का करोगे y स्क्वायर को रख लो प्लस y स्क्वायर का करोगे x को रख लो प्लस y क्यूब का करोगे अभी इक्वल्स टू 0 भाई, 81 का करोगे 0, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का y डैश x स्क्वायर आ जाएगा प्लस का 1 यहाँ पर आया तो यहाँ y स्क्वायर आ गया प्लस का 2y डैश x प्लस का 3 यहाँ प्लस है प्लस का 3y स्क्वायर y डैश, ठीक। अब जहाँ जहाँ y डैश दिख रहा है उनको कॉमन लेना है, 2xy, ठीक है, प्लस का y स्क्वायर प्लस y डैश कहाँ कहाँ दिख रहा है, एक तो यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ, मैं कॉमन ले रहा हूँ, y डैश कॉमन ले रहा हूँ तो x स्क्वायर बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा 2yx बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 3y स्क्वायर बचेगा। हम मैं इक्वल टू में मेरा 0 चल रहा है, 81 का मेरा डिफरेंशिएशन 0 हुआ था, इक्वल टू मेरा 0 चल रहा है, तो यानी कि मैं इसको 3x स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का माइनस y डैश x स्क्वायर प्लस का 2yx प्लस का 3y स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान दो, इसको नीचे भेज दो, इसको इसके नीचे, तो y डैश क्या हो जाएगा, इसका मतलब dy बाई dx है, क्या हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, ध्यान दो, अपॉन में यहाँ माइनस आ जाएगा साइन अब यहाँ माइनस का आ जाएगा, क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस का 2yx प्लस 3y स्क्वायर, ब्रैकेट लगा दो, ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर कौन से का 6 का। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भी कोई भी परेशानी हो वो हमसे आके बिल्कुल
हमसे बता सकता है, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर सकता है। मैं आगे बताने जा रहा हूँ, बहुत आसान एक्सरसाइज है, बहुत ही हलवा। आगे बताऊँ? चलो, पूछ सकता है हमको, कोई भी दिक्कत हो यहाँ तक। चलिए, क्वेश्चन नंबर में आपका 7वां, क्वेश्चन नंबर आज का 7वां। भाई एक्सरसाइज कंप्लीट करवाएं। साइन स्क्वायर वाई आपका है, साइन स्क्वायर वाई, साइन स्क्वायर वाई प्लस का कोस एक्स वाई इजक्वल्स टू के। साइन स्क्वायर वाई प्लस, ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस एक्स वाई इजक्वल्स टू के। तो यहाँ सॉल्यूशन लिखिए और लिख दीजिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ध्यान दो, तो साइन जैसे कि एक्स की पावर n का करते हो तो उसी तरह इसको भी समझो। तो साइन की पावर n, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स, 2 पहले y का करोगे तो क्या हो जाएगा y डैश, फिर साइन का करोगे तो साइन का होता है कोस, ठीक है, साइन स्क्वायर है ना, तो 2 साइन y हो जाएगा। ध्यान दो, अब साइन y का करोगे तो क्या हो जाएगा, कोस y हो जाएगा, ठीक, ये आएगा इसका। अब ध्यान दो, यहाँ पर देखो, पहले तो एक्स वाई दो फंक्शन, यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो पहले तो ब्रैकेट के अंदर एक्स का करो, वाई को रखो, प्लस वाई का करना, वाई को करो, एक्स को रखो, और फिर कोस वाई का क्या होता है, माइनस का साइन वाई, तो साइन वाई, कोस एक्स का जैसे होता है माइनस का साइन एक्स, तो ये तो साइन एक्स ही आ जाएगा माइनस का, और इक्वल्स टू के का करोगे तो 0 हो जाएगा। बात आई समझ में? तो देखो ये 2 साइन वाई कोस वाई है, तो ये हो जाएगा वाई डैश साइन 2 वाई हो जाएगा। फार्मूला होता है साइन 2 वाई का 2 साइन वाई कोस वाई, या साइन 2 एक्स का 2 साइन एक्स कोस एक्स होता है, समझे? अब यहाँ पर आ जाएगा एक्स का 1 हो जाएगा, तो वाई प्लस का वाई डैश एक्स माइनस का साइन एक्स वाई, ठीक है, ये बात आई समझ में? अब मैं इस माइनस साइन वाई को इसके अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, तो वाई डैश, ठीक है, साइन 2 वाई, ध्यान दो, और माइनस का हो जाएगा वाई साइन ब्रैकेट के अंदर एक्स वाई, और माइनस का हो जाएगा एक्स वाई डैश साइन इजक्वल्स टू 0 चल रहा है, साइन ब्रैकेट के अंदर एक्स वाई इजक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से और यहाँ से वाई डैश कॉमन है, ले लो कॉमन, तो वाई डैश जैसे आपने कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा साइन 2 वाई माइनस का एक्स साइन ब्रैकेट के अंदर एक्स वाई, और इधर बचेगा, यहाँ से कॉमन ले लो और इसको उधर फेंक दो, तो वाई प्लस का हो जाएगा साइन एक्स वाई हो जाएगा ब्रैकेट, ये सब सिस्टम बचेगा। अब वाई डैश निकालना चाहो तो तुम यहाँ से निकाल नहीं सकते क्या? मैं उधर का हटा दूँ, क्वेश्चन नंबर 6 हटा देता हूँ, फिर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में हटाए दे रहा हूँ, आपने नोट कर लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 हटा देते हैं हम। तो ये आपका जो बचा है, आपका क्या बचा है, डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि वाई डैश इजक्वल्स टू क्या बचेगा, ये तो इधर आया, इसको नीचे भेज देना है, तो वाई साइन ब्रैकेट के अंदर एक्स वाई अपॉन क्या, अपॉन है साइन है अपॉन में साइन 2 वाई माइनस एक्स साइन ब्रैकेट के अंदर एक्स वाई, ठीक है, ये सब बचा। तो ये आपका फाइनली क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ, नोट ज़रूर कर लिया करिए रोक की वीडियो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आज का आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन 8वां क्या कह रहा है, कह रहा है साइन स्क्वायर एक्स है प्लस कोस स्क्वायर वाई है इक्वल्स टू 1। चलिए लिख दीजिए डिफरेंशिएट
विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा। साइन स्क्वायर का करते हैं, लिख लो यहाँ साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। देखो 2 साइन एक्स हो जाएगा, देखो इसको इस तरह समझो, एक्स की पावर n है तो एक्स की पावर n का करते हो तो क्या n एक्स की पावर n माइनस 1 हो जाता है, एक्स का करें तो 1 हो जाता है। इसी तरह ये इसको क्या लिख सकते हो, साइन एक्स का होल स्क्वायर तो लिख सकते हो यार, और इसका कर रहे हो तुम, समझो बात को। तो यानी कि 2 साइन एक्स हो जाएगा। अब अभी साइन एक्स का तो किए ही नहीं, साइन एक्स का करोगे तो कोस एक्स हो जाएगा, बात खत्म। जैसे कि अभी एक्स की पावर n का डिफ्रेंशिएट, तो एक्स की पावर n सामने, एक्स की पावर n माइनस 1 एक घट गया, जैसे इसी तरह 2 सामने और एक घट गया तो 2 माइनस 1 तो यानी 1 बचा साइन एक्स हो गया। और साइन एक्स का करोगे तो 1 आता, नहीं लिखते लोग बाग, कह देते हैं एक्स की पावर n का n एक्स की पावर n माइनस 1 हो जाता है, लेकिन एक्चुअल में तो 1 भी रहता है ना मल्टीप्लाई में। इस तरह इसको भी करना है। तो यानी कि 2 साइन एक्स हो गया, और साइन एक्स का किया मैंने तो हो गया कोस एक्स। समझना मेरी बात को, 2 साइन एक्स का किया तो कोस एक्स। अब ये क्या है, कोस स्क्वायर वाई, तो पहले वाई का करूँगा तो वाई डैश हो जाएगा। अब वाई फिर कोस स्क्वायर वाई का तो 2 कोस वाई हो गया। समझना बात को, 2 कोस स्क्वायर का करूँगा तो 2 कोस वाई। अब कोस वाई का करूँगा तो यहाँ आ जाएगा माइनस का साइन वाई आ जाएगा। ठीक है, और 1 का करूँगा तो 0। ठीक है, तो यानी 2 साइन एक्स कोस एक्स, तो ये हो जाएगा भाई मेरे साइन 2x। क्या हुआ, साइन 2, ये वाई डैश है। ठीक है, और ये माइनस है तो माइनस मल्टीप्लाई में है तो माइनस 1 है यहाँ, और 2 साइन वाई कोस वाई, तो ये हो जाएगा साइन क्या हो जाएगा 2y इक्वल्स टू मेरा 0। तो यानी कि इसको उधर भेजोगे तो ये हो जाएगा साइन 2x इक्वल्स टू वाई डैश साइन 2y हो जाएगा, वाई डैश साइन 2y हो जाएगा। अब देखो -1 ये हट जाए, जब उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, तो वाई डैश तुम्हें निकालना है। वाई डैश का मतलब है dy/dx, इसका मतलब वाई डैश है, तो ये निकालना है। तो ऊपर हो जाएगा साइन 2x, नीचे हो जाएगा साइन 2y। ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8वें का इस तरह से लगाना था, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9वें की तरफ चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9th हम लोगों से क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 9th कुछ इस तरह है। अब क्वेश्चन नंबर 9th में जिसको भी ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले आते होंगे, देखो जैसे y इक्वल्स टू क्या है, साइन इनवर्स, क्या है साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 2x/1 प्लस क्या एक्स स्क्वायर है। अब क्या करो, इसमें जल्दी से इसमें क्या करो, पुट कर दो, सॉल्यूशन कर दो, पहले सॉल्यूशन लिख दो, पहले पुट कर दो। x इक्वल्स टू क्या टेन थीटा, थीटा की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगी, टेन इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 टेन थीटा/1 प्लस 1 + tan² थीटा हो जाएगा। आप कहोगे यस सर हो गया, ये इतना आया सर। अरे तो मेरे भाई tan 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, tan 2 थीटा का फार्मूला 2 tan θ/1 1 - tan² थीटा होता है, समझे। tan 2 थीटा का ये होता है, लेकिन साइन 2 थीटा का क्या होता है, साइन 2 थीटा का साइन जब 10 का होता है तो यहाँ माइनस रहता है, लेकिन साइन 2 थीटा का क्या होता है 10 के टर्म्स में, तो 2 tan θ/1 प्लस tan² थीटा। साइन में आता है प्लस, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ साइन 2 थीटा। तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स लिख सकता हूँ साइन 2 थीटा, 2 थीटा लिख सकता हूँ, साइन से साइन हट जाएगा तो y इक्वल्स टू 2 थीटा बचेगा। और थीटा की वैल्यू मैंने निकाला है tan इनवर्स x, तो y इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन मैंने बताया है क्वेश्चन में। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस x²। तो यहाँ पर तो वही आ जाएगा ना, y डैश इक्वल्स टू 2/1 प्लस x²। ये आपका क्या हो जाएगा, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा फाइनली। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, नोट कर लो, बहुत आसान है, बस फार्मूले यूज हुए हैं। ये tan 2 थीटा माइनस आता है, बट साइन 2 थीटा में
10 के टर्म में प्लस आता है, यही प्लस वाला लगेगा। ठीक है, ये वाला नोट कर लिए। अगले क्वेश्चन नंबर 10वें की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है? साहब बहुत आसान एक्सरसाइज है, हवा में उड़ा दो। क्वेश्चन नंबर 10वां, क्वेश्चन 10वां यानी कि y इक्वल्स टू क्या है? y इक्वल्स टू क्या है? 10 इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 2x²। ठीक, ये दिया है, बस इतना ही लिख लो। 3x माइनस, आगे जो लिखा है वो क्या करोगे? लिख के आगे लिखा रहता है ना, -1/√3x लाई कर रहा है, x लाई कर रहा है कहाँ, वो सब ना भी लिखो चलेगा। x लाई कर रहा है -1/√3 से प्लस का 1/√3 तक ये सब लिखा है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है, सॉल्यूशन लिखो, पुट करो x इक्वल्स टू tan थीटा। ठीक, सब में tan थीटा ही पुट करना है। ठीक है, हो सकता है किसी में कुछ और पुट करना हो, जैसे जैसे आएगा मैं एक करके बताऊंगा। तो देखिए पुट जब आपने किया तो इसमें थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी? tan इनवर्स x। ठीक है, तो यानी कि y इक्वल्स टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा। ठीक है, अपॉन 1 माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला। ठीक है, अब मैं ये बना अब मैं tan 3 थीटा का फार्मूला लिखे दे रहा हूँ। 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, इसकी जगह ये पूरा रख सकते हो। ठीक, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर लिखूँगा, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, इसको जल्दी से रोक के यहाँ पर लिखूँगा ना। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हैं और ये एक्सरसाइज ही पूरी इम्पोर्टेंट है। और एक बार जब प्रैक्टिस हो जाती है ना तो फिर बोर्ड में कुछ भी आ जाए। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? y इक्वल्स टू हो जाएगा tan इनवर्स, अंदर तो लिख दोगे tan 3 थीटा, ये लिख दिया जाएगा तो 10 से 10 हट जाएगा, 3 थीटा बचेगा। और थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर हमने निकाल दिया है, तो यहाँ पर 3 tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन फिर से लिखे दे रहा हूँ। tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/1 प्लस x²। तो यहाँ पर y डैश आ जाएगा तुम लोगों का, यानी कि dy/dx निकालना था, वो आ जाएगा 3/1 प्लस x²। ये आपका फाइनली क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11वें की तरफ आता हूँ। नोट कर लीजिए, रोक के नोट कर लीजिए भैया, तुम्हारे लिए बता रहे हैं, नोट ज़रूर कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11वें की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 11वां क्या कहता है हमसे, वो किया जाए हम लोग, क्योंकि बहुत आसान एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 11वां, y इक्वल्स टू दिया है, बाहर दिया है कोस इनवर्स, अंदर दिया है 1 माइनस x² अपॉन 1 प्लस x², ये दिया है। अब मुझे तुरंत फार्मूला याद हो गया कि कोस 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है 10 के टर्म्स में, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तुरंत पुट कर दूंगा मैं, सॉल्यूशन करते ही पुट कर दूंगा, पुट x इक्वल्स टू क्या कर दूंगा, tan थीटा पुट कर दूंगा। तो y इक्वल्स टू मेरा आ जाएगा कोस इनवर्स, जैसे मैंने पुट कर दिया तो आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लूँगा, वैल्यू आ जाएगी मेरी tan स्क्वायर x। ठीक है, ये वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर मैं y इक्वल्स टू, अब मेरा कोस 2 थीटा का फार्मूला 10 के टर्म्स में होता है, वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है मेरा फार्मूला। तो मैं एक स्टेप और लिख सकता हूँ, y इक्वल्स टू कोस इनवर्स यहाँ लिख सकता हूँ कोस 2 थीटा लिख सकता हूँ। कोस से कोस हटेगा तो इधर का मिटा दूँ, इधर का मिटा के मैं लिख दूँ आगे, कोस से कोस जब हटेगा
तो क्या हो जाएगा, जब कोस से कोस हटेगा तो y इज इक्वल्स टू आपका बचेगा 2 थीटा, यानी कि y थीटा की वैल्यू रख दो 2 tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, y डैश का मतलब dy/dx, तो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किसी को दिक्कत है इसमें, किसी को कोई दिक्कत इसमें, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन को नोट करिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक थोड़ा सा उसमें ट्विस्टेड है, मैं बता देता हूँ, नोट करिए जल्दी से, इसको नोट कर लिए फिर बताएं अगला। ठीक, नोट कर लीजिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर जो है 12वां आपका, क्वेश्चन नंबर 12वां क्या है, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। घबराना नहीं है और ना ही चिंता करनी है। ये जो आगे जो बात लिखी रहती है वो लिखो चाहे ना लिखो तो भी चलेगा, आपको क्वेश्चन करना है, यानी कि सॉल्यूशन करिए। पहले तो पुट करिए, यहाँ पर भी पुट करना है, एक्स इक्वल्स टू क्या पुट करना है, टेन थीटा। ध्यान देंगे, टेन थीटा पुट करना है ना, टेन थीटा पुट करिए, भी बताता हूँ। तो यानी ये हो जाएगा y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अभी मैंने बताया 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह आप लोग cos 2 थीटा रख सकते हैं। y इक्वल्स टू साइन इनवर्स cos 2 थीटा रख सकते हैं इसकी जगह। y इक्वल्स टू 2 थीटा हो जाएगा। अब 2 थीटा की जगह जो है आप क्या कर सकते हैं, 2 थीटा की जगह 2 थीटा, अब थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालिए, थीटा हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। ठीक है बाबू, टेन इनवर्स एक्स हो गया। और टेन इनवर्स एक्स की जगह जो है आप लोग रख सकते हैं, टेन इनवर्स एक्स की जगह रख सकते हैं आप लोग तो 2 थीटा 2 थीटा है। अब थीटा की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, तो यानी कि y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू 2 टेन इनवर्स एक्स। अब टेन इनवर्स एक्स का ध्यान दो, हाँ, तो एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर जैसे कि अभी तो कैंसिल होगा नहीं, कैंसिल नज़र आता नहीं नज़र आ रहा, समझ, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स cos 2 थीटा है, यही बात ना है, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स cos 2 थीटा नज़र आ रहा है। तो देखो मेरे भाई, पहली बात तो ये क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन 90 डिग्री माइनस 2 थीटा लिखोगे तो कोस थीटा मिलेगा। तो साइन से साइन अब तो हट जाएगा, तो जब से साइन से साइन हटेगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 2 थीटा, यानी कि अब डिफ्रेंशिएट करोगे, ये तो कांस्टेंट है तो y डैश आ जाएगा। अभी रुक जाओ, अभी डिफ्रेंशिएट पहले 2 थीटा की वैल्यू रख दो, सॉरी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री माइनस 2, थीटा की जगह क्या रख सकते हो, टेन इनवर्स एक्स रख सकते हो, क्या रख सकते हो, टेन। अब जैसे ही आप लोग करोगे डिफ्रेंशिएट तो y डैश इसकी तो 0y माइनस का 2 और टेन इनवर्स एक्स का होता है 1 प्लस 1 अपॉन मतलब कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा, तो माइनस का 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इतना था इसका आंसर। अब अगला क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से नोट करिए, देखिए घबराइए मत। जैसे साइन रहता है ना, फार्मूला कोस वाला आया तो उसको 90 में से मसक देंगे तो तुरंत, भाई यहाँ फार्मूला यूज कर लेना ना, हाँ, कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, बस मसक देना। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी इसी तरह है, क्वेश्चन 13 भी इसी तरह है, क्वेश्चन 13 भी और आसान है। क्वेश्चन 13 में y इक्वल्स टू देखिए कोस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो अंदर साइन वाला बन रहा है, समझना बात को, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर पुट करिए, सॉल्यूशन डाल दीजिए, पुट कर दिए, x इक्वल्स टू क्या, टेन थीटा, x इक्वल्स टू आपने टेन थीटा पुट किया, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी,
टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, बढ़ाता हूँ इसको, तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स 2 टेन थीटा आ जाएगा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक, 1 प्लस क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। तो y इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स, ध्यान दो, कोस इनवर्स क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंदर साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फार्मूला मैं लिखे दे रहा हूँ यहाँ, इसको हटा दूँ, इसको हटा देता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ साइन 2 थीटा का फार्मूला। नहीं कहोगे कि सर कैसे लिख दिए। ठीक है, क्या होता है साइन 2 थीटा का फार्मूला, साइन 2 थीटा 10 के टर्म्स में होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। या देखो यहाँ पर 2 थीटा तो थीटा थीटा हुआ ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। चलिए, तो ये हो जाएगा, ये हो गया। अब देखो, अभी देखो बाहर कोस है, अंदर साइन है, तो इसको ऐसे कर सकते हो क्या कि कोस 90 डिग्री माइनस 2 थीटा। अब देखो कोस 90 डिग्री माइनस 2 थीटा क्या होता है, कोस 90 डिग्री माइनस 2 थीटा क्या होता है, प्लस का साइन थीटा होता है। ये भी चेंज कर, क्लास 10वीं में था ये। तो ये अब जो है अगला को जो आगे बढ़ेगा आपका y इक्वल्स टू क्या बचेगा, देखो कोस से कोस चले जाएंगे, कोस से कोस, तो 90 डिग्री माइनस 2 थीटा बचा, तो 90 डिग्री माइनस 2 थीटा बचा। अब यहाँ पर तुम इसकी थीटा की वैल्यू रख दो, पहले थीटा की वैल्यू रख दो, तो 90 डिग्री माइनस 2 इंटू थीटा, थीटा क्या है आपका 10 इनवर्स एक्स। ठीक है, अब 10 इनवर्स एक्स का फार्मूला तुम्हें बता देते हैं। 10 इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो वाई डैश जब निकालोगे, वहीं डी वाई बाई डी एक्स जब करोगे आप, तो क्या बचेगा, ये तो जीरो हो गया, कांस्टेंट है जीरो, इधर माइनस का 2 और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यानी कि वाई डैश इज इक्वल्स टू माइनस का 2 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हुआ, ये उसका फाइनली आंसर हुआ, वाई डैश का मतलब डी वाई। ये क्वेश्चन 13 का आंसर हुआ फाइनली। ठीक है, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा और कर जरूर लीजिएगा। आगे बढ़ूँ, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलता हूँ। क्वेश्चन 14 क्या है, क्वेश्चन 14 कुछ इस तरह से है, कहाँ गया क्वेश्चन 14 है आपका y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, क्या है y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही है जी, हाँ यही है। आगे की बात लिखिए, लिखो चाहे ना लिखो चल जाएगा। तो ये क्वेश्चन है आपका, तो क्या करना है, अब आपको साइन नज़र आ रहा है तो साइन ही पुट करना है, साइन बाहर नज़र आ रहा, साइन पुट करिए, पुट कर दीजिए, पुट करिए। x इज इक्वल्स टू क्या साइन थीटा, ठीक, x इज इक्वल्स टू क्या साइन थीटा, x इज इक्वल्स टू साइन थीटा आप पुट कर दीजिए, तो आपका क्या बनेगा y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा बन जाएगा, रूट के अंदर बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान देना, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ फार्मूला एक होता है साइन स्क्वायर जो 10वीं क्लास में था, प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, इधर उधर भेजोगे तो आ जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो साइन इनवर्स y इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा, यहाँ अंदर बचेगा कोस स्क्वायर थीटा, पूरे का रूट लगा है तो क्या आ जाएगा कोस थीटा आ जाएगा। ये किसका फार्मूला, साइन 2 थीटा का, तो ये साइन इनवर्स इज इक्वल्स टू साइन 2 थीटा। ठीक है, साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा का फार्मूला है, तो साइन से साइन गया तो y इज इक्वल्स टू 2 थीटा आया। ठीक है, y इज इक्वल्स टू 2 थीटा, अब 2 थीटा की वैल्यू रखिए, y इज इक्वल्स टू थीटा की वैल्यू रखिए, थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू अभी आपने नहीं निकाली, थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा, यहाँ से निकाल दिया ना साइन इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। अब साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन फार्मूला लिखवाए थे लेकिन याद नहीं है तुमको, तो बता देते हैं। साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन रूट के अंदर 1 माइनस क्या हो जाएगा
एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक। रूट के अंदर 1 माइनस एक्स, तो वाई डैश क्या आ जाएगा 2 रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ये क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे बढ़ूँ, अगला क्वेश्चन करूँ, ये नोट कर लीजिए इसको। आंसर जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। विदाउट प्रैक्टिस नो क्वेश्चन हैंडल। अगर प्रैक्टिस करेंगे तभी क्वेश्चन को हैंडल कर पाएंगे सही से। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का, एक एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो y इक्वल्स टू सेक इनवर्स, सेक इनवर्स रूट के अंदर क्या है, रूट के अंदर ब्रैकेट में है ऐसे करके 2x स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए मुझे फार्मूला तुरंत याद आ गया कि यार फार्मूला मैंने देखा था कि क्लास 11th में मैंने देखा था फार्मूला कि कोस 2x का फार्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1। जाहिर सी बात है x की जगह कोस थीटा रख दूँ तो मेरा खटाक से कोस 2 थीटा का फार्मूला बन जाएगा। तो इसीलिए मैंने यही रखा। तो मैं क्या करूँगा, पुट करूँगा x इक्वल कोस 2 थीटा, क्या पुट करूँगा, और ऊपर जाके मेरा सेक बन जाता है कोस 2 थीटा पुट करूँगा। कोस 2 थीटा पुट करूँ या कोस थीटा पुट करूँ तो भी चलेगा, कोस थीटा पुट कर लो, कोस थीटा। कोस 2 थीटा पुट करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या बन जाएगा, यहाँ 4 थीटा आ जाएगा, उससे कोई लेना देना, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो यानी कि सेक इनवर्स वो बनेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह हम रख सकते हैं कोस 2 थीटा। तो सेक इनवर्स इसकी जगह रख दो कोस 2 थीटा, मैंने फार्मूला अभी बता दिया है, ये रख सकते हो। तो y इक्वल्स टू सेक इनवर्स कोस 1 कोस 2 थीटा क्या लिख सकते हो, सेक 2 थीटा, सेक से सेक हटा, तो y इक्वल्स टू 2 थीटा हुआ। थीटा की वैल्यू क्या है हमारी, थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, थीटा इक्वल्स टू कोस इनवर्स x आ जाएगा, ठीक है। तो y इक्वल्स टू 2 कोस इनवर्स x आया, तो y डैश आ जाएगा 2 माइनस का रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस में, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ कोस 2 थीटा कोस इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन लिख देता हूँ, कोस इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन लिख दूँ तो माइनस का 1 रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ये कोस इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है, इसीलिए यहाँ पर मैंने वही रख दिया है, 2 मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो आज के लिए ये यहीं तक, ये पूरी एक्सरसाइज आप लोगों की कंप्लीट हो गई है। और इसको लगाओ और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। और जब क्वेश्चन आप लगाते हैं तो फार्मूले का ध्यान ज़रूर रखें, फार्मूला जो यूज हो रहा है बगल में ज़रूर रखें, ठीक है। कोई टिपिकल नहीं है, बस खाली प्रैक्टिस करिए। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने दोस्तों तक ज़रूर इसको पहुंचाइए। जो नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें।